नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आप लोग का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग एसएससी जेईई 2024 का 24 के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑल प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट देखेंगे, जहाँ से हम आज शुरू करने वाले हैं बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसका पहला चैप्टर जो हमको मिला ब्रिक्स। ब्रिक्स का ओवरऑल एग्जाम में एसएससी जेईई में आया हुआ ओवरऑल क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए। टोटल कितने क्वेश्चंस हमारे पास? 83 क्वेश्चंस हैं और मैं इन 83 को देखेंगे। बट आज हम इतने क्वेश्चन लाए नहीं हैं, 50-50 क्वेश्चन हम ही हर एक सब्जेक्ट का लाएंगे और जो भी क्वेश्चन बच जाएगा अगले चैप्टर के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए 50 क्वेश्चन ही लाऊंगा, क्योंकि समय का दायरा होता है और उतने लंबा वीडियो हम बना नहीं पाएंगे। हम 50-50 क्वेश्चन का ही वीडियो लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बीएमसी का ब्रिक्स है, पहला चैप्टर ही मतलब ब्रिक्स है और हम इसी पे सारा क्वेश्चन करेंगे। जो मेरा पहला क्वेश्चन है क्ले एंड सिल्ट थ्योरी, सिर्फ हम प्रीवियस ईयर देखेंगे। इसका मतलब कि हम जो भी थ्योरी था इसका देख चुके हैं। सिल्ट एंड क्ले के बाद क्ले एंड सिल्ट कंटेंट ऑफ गुड ब्रिक्स अर्थ मस्ट बी एट लीस्ट कितना होना चाहिए। ये सिल्ट एंड क्ले का जब बात कर रहा है तो सिलिका का बात कर रहा है, समझिए सिलिका। और सिलिका होता है 50 से 60%। ब्रिक्स में, सीमेंट में इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तभी हम ब्रिक्स देख रहे हैं। तो 50 से 60 कहाँ बचा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला पेज देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेजिनरी ब्रिक्स। स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है, तो इसका जो कि हम लोग जानते हैं ब्रिक्स का दो साइज होता है, एक 20 गुड़े 10 गुड़े 10, वही मल्टीप्लाई। हम यूपी बोर्ड वाले थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये सबका वैल्यू किस में है? सेंटीमीटर में। और दूसरा वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 19 गुड़े 9 गुड़े 9, जो कि ये भी पूरा का पूरा वैल्यू किस में होता है? सेंटीमीटर में। तो ये स्टैंडर्ड साइज जब भी पूछेगा तो हमारे पास विथ मोटार जब पूछ लेगा तब हम 20 × 10 करेंगे। अगर स्टैंडर्ड साइज पूछा मोटार का, कहीं बात नहीं कर रहा है, तो हम 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर को टिक मारेंगे। इसका सही आंसर बी है। ये एसएससी जेईई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर ही हम लगा रहे हैं, 2007 से 2000 अब तक, 2007 से 2023 तक, 22 तक जो भी पेपर हो गया यहाँ तक, सॉरी 23 में आया था, 23 तक। अगला क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का होता है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे नीचे नहीं होना चाहिए। जो कि हम देखेंगे, मैच कराएंगे। पहला ऑप्शन 35 है, थर्ड क्लास का है, 75 है, ये भी नहीं है। ये 150 105 से बहुत ज्यादा है, नॉट लेस देन बोला है, इट मीन्स कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा मेरा सी, जो कि 100 है। हमको इसी को, हमारे पास चॉइस नहीं बची, तो हमको सी मारना पड़ेगा, जो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जो कि ये है, मैंने टेबल लाया छोटा सा, जो कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का 100 यहाँ दिया हुआ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट चेंज हो गई है यहाँ पे। वहाँ पे जो 100 था किलो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, यहाँ पे इन्होंने न्यूटन पर mm स्क्वायर कर दिया है। ये जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा कुछ ऐसा ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का सेकेंड का 7 है और इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ 5/35 होना चाहिए, 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, जब मोर्टाल नहीं पूछा, मॉड्यूलर पूछ रहा है खाली, तो हम 19 × 9 × 9 लगा देंगे सेंटीमीटर। वैसे भी हम इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में कोई वैल्यू मैच ही नहीं खाती। 20 × 10 × 9 है, ये तो गया। उसके बाद 22 ये सब वैल्यू जो हम लोग अभी पढ़े नहीं है। एक जो यही है मॉड्यूलर ब्रिक्स ऑफ द कुछ 19 × 9 × 9 होता है, ए आई
BIS ने दिया है। जो मोर्टार थिकनेस के साथ ये पूछ रहा है कितना 20 इंटू 10 इंटू 10 थिकनेस इतना नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक्स ऑफ मॉड्यूलर, इसी को नॉमिनल साइज भी बोलते हैं। मॉड्यूलर ब्रिक साइज इंक्लूडेड द मोर्टार, इंक्लूडेड मोर्टार आ गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो जो कि बहुत लोग का मतलब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अगर होता भी नहीं है किसी का। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स ये है, जब स्टैंडर्ड ब्रिक्स आल्सो नोन एज मॉड्यूलर ब्रिक्स शुड भी इतना मॉड्यूलर ब्रिक्स पूछ ले यार, स्टैंडर्ड ब्रिक्स पूछ ले, हमारा आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, किंग क्लोजर किससे रिलेटेड है? जो कि डोर एंड विंडो के लिए, ऐसा हम लोग पढ़े हैं क्या? किंग पोस्ट ट्रस के लिए, भाई ट्रस आते ही किंग क्लोजर नहीं जाएगा। इसका इमेजिनरी वर्क ये कुछ सही है, लेकिन डोर और विंडो के लिए हमने किंग क्लोजर नहीं पढ़ा है, तो विंडो ब्रिक्स इमेजिनरी वाले में ही हम लोग करेंगे। ठीक, जो कि एक किंग क्लोजर ब्रिक्स कुछ ऐसा होता है, एक पूरा ब्रिक्स हो गया, इसका थोड़ा सा भाग इन्होंने कट किया हुआ है, जिसको बोलते हैं किंग क्लोजर। इस भाग को कट कर देंगे, इसको निकाल देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा? किंग क्लोजर ब्रिक्स हो जाएगा। अगला है वाटर एब्जॉर्प्शंस ऑफ गुड ब्रिक्स। जब गुड ब्रिक्स बोलते या फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स बोलते, गुड ब्रिक्स इसका मतलब फर्स्ट क्लास का ही बात कर रहा है, कितना होना चाहिए? तो मोर देन, किससे उससे ज्यादा होना चाहिए। 10% ज्यादा ड्राई वेट, 10% ऐसा नहीं, हम लोग 20% पढ़े हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का, बट ये गुड ब्रिक्स बोला है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स नहीं बोला है, 10% नहीं बोला है, नॉट सॉरी मोर देन, नॉट मोर देन। ये 10% बैठ नहीं रहा क्रिटेरिया में, हम 20 पढ़े, अप्रोक्सीमेट इसके आसपास चला जाए। 15% है ड्राई वेट, ये कुछ सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, 10% आप सेचुरेटेड वेट, हम लोग ड्राई वेट का पढ़ते हैं ना कि सेचुरेटेड वेट, तो फिर ऑप्शन डी और सी तो कट गए क्योंकि सेचुरेटेड वेट दिया। इन दोनों में से हमको सही जो लगा वो ऑप्शन इसका बी है, 15%। क्वेश्चन यही है, यहाँ पे 20% दिया हुआ है, और इसका फर्स्ट क्लास का ये जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है ये होता है, और यहाँ पे 15% बाई वेट ऑफ द ये दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्ले आर मेड ऑफ अर्थ हैवी। जो क्ले होता है, सॉरी क्ले ब्रिक्स, अब ये बनाने के लिए बोला नियरली इक्वल बोल दिया इन्होंने, सिलिका एंड एल्यूमिना, कतई नहीं होता है ऐसा। नियरली इक्वल प्रोपोर्शनल ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, ये भी नहीं होता। यहाँ पे पहले आप बी और ए और बी ऑप्शन कट गया, हमारे पास बचा सी और डी। सी में क्या है? 35 से 70 सिलिका एंड 10 से 20% एल्यूमिना। अगला को डी है 10 से 20, हम लोग 50 से 60 तो सिलिका जानते हैं, बट यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन ए वाला 10 से 20 इसको तो सरासर गलत कर देंगे, ऊपर का ये दोनों गलत हो गया, तो ऑप्शन बचा मेरे पास सी लगाना पड़ेगा। ये अलग अलग स्टैंडर्ड क्लास ब्रिक्स के लिए वेरिएशन करते ही रहता है सिलिका का वैल्यू, और एल्यूमिना 25 से 30 पढ़ते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ 10 से 20 सही है, तो हम लोग इसका आंसर सी मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, अभी हम जो लिख रहे थे फटाफट, यही है। सिलिका है 50 से 60, एल्यूमिना है 20 से 30, लाइम लेस देन 5%, फेराइट ऑक्साइड 5 to 6%, मैग्नीशिया लेस देन 1%, एंड अदर जो होगा ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। आयरन ऑक्साइड भी लेस देन 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक सिटी ऑफ मॉड्यूल मोल्ड ब्रिक्स इन सुटेबल शेप इन कंट्रीब्यूटेड बाई। मतलब ये जो प्लास्टिक सिटी का बात कर रहा है, जो प्लास्टिक सिटी की जब भी बात आए तो एल्यूमिना आता है, इसका सही आंसर तो एल्यूमिना है। और ये लाइम सिलिका एंड मैग्नीशिया ये नहीं है, इसका सही आंसर ए है। इसका मैं थोड़ा सा लाया हूँ, है एल्यूमिना। एल्यूमिना is the principle of the most important of constituent of a good clay, and its absorb water and important
द प्लास्टिक इक्विलिटी सो दैट द ब्रिक्स कैन बी मोल्डेड। जो ये क्या कहते हैं, एल्यूमिना जब हाई हो जाएगा तब क्या होगा, वेरी रिफ्रैक्टरी हो जाएगा ब्रिक्स। आगे रिफ्रैक्टरी भी हम लोग देखेंगे। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, अभी हम लोग देख रहे थे 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक था 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट का खेल है, यूनिट आगे ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए ये होता है, ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला ये जो टेबल है, ये टेबल हर एक ब्रिक्स का वो बता रहा है कि नहीं क्या है। जो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स का होता है, ये 3.5 से 25% है वाटर एब्जॉर्प्शन। जो थर्ड क्लास ब्रिक्स बोल लो या फिर इसको बोल लो, यही है थर्ड क्लास ब्रिक्स का। थर्ड क्लास ब्रिक्स का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 23% है। और सेकेंड क्लास के लिए 7 है या 70 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 22 है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का 10.5% सॉरी न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% है। इस टेबल से आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमने टेबल एक ही जगह देख लिया और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड, हाँ कोड से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हम लोग के लिए। जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है ईयर बाय, ये एकदम सीरियल बाय 2007 से शुरू किए 14 तक गए हैं, तो अभी तक एक कोड से क्वेश्चन आ गया है जो स्ट्रेंथ बेस के लिए पूछ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स मेड ऑन द बेसिक ऑफ, जो कि कोड है 3100 IS सब में कॉमन है, और 3101, 3102, 3495, 3496। इसका सही आंसर बी है। स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स का जब भी बात होगा तो IS 3102 आंसर होगा इसका। आगे शायद मैं वो लाया हूँ, हाँ यही है। 101 जो था ऑप्शन में अपना 2 था स्ट्रेंथ ब्रिक्स के लिए, लेकिन जो 31 है 01 एल्यूमिना कोलैप्सिबल ट्यूब के लिए है। और 95 वाला जो है बर्न क्ले ब्रिक्स के लिए है, मेथड ऑफ ये टेस्ट के लिए है। और 3496 जो स्पेसिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ, ये रटना ही पड़ता है टेबल के, वो जो कोड होता है कोड से क्वेश्चन अब आ रहे हैं, ट्रेंड इसके बदल चुके हैं। तो इसके बाद अब क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आफ्टर 24 आवर। 20 देखा था हमने, आंख मूंद के सही आंसर लगा देंगे, अभी हमने टेबल में देख के आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन 3.5 था, बिना देखे हम 3.5 खोजेंगे और लगा देंगे, क्योंकि शुड नॉट बी लेस देन, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, जो कि अपना ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूबिक मीटर। जो हम लोग को ये वैल्यू तो रटा हुआ है 500, लेकिन निकालते कैसे हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। अगला पेज में है, हाँ, जो कि नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक्स क्या 20x10x10 है। और इसी को, इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो मीटर में, वहाँ पे 1 मीटर क्यूब में पूछा था, हम इसका वैल्यू वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, जो 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब से आएगा। उसके बाद हम इसी को 1 मीटर क्यूब पूछा है, तो 1 मीटर से 1 डिवाइड बाई 1 ब्रिक्स का वॉल्यूम जो आएगा 500। ये वैल्यू तो रटी हुई है, रटना ही ठीक है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द इमेजिनरी ब्रिक्स, स्टैंडर्ड क्या है 18, 18, 19, ये तो गया ए और बी गया, और इसमें 18 लास्ट में 8 8 ये भी गया, ऑप्शन सी अपना सही है। 90 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक्स, जो ब्रिक्स होता है इसके फेस पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आर कॉल्ड, वो जो फ्रॉग होता है, एक की के लिए होता है, और ये पैलेट स्ट्रिक और नन ऑफ दीज, इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है स्टैंडर्ड 1 to 2 सेंटीमीटर डीप इन ईच प्रोवाइडेड, और ये क्या करता है, की फॉर द होल्डिंग एंड देयरफॉर आर द ब्रिक्स ऑफ ए विथ फ्रॉग ऑन टॉप, ब्रिक्स के टॉप पे ही होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेयर ऑफ द क्ले, सॉरी लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन
एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है। कंक्रीट, जो कंक्रीट हम बनाएंगे उसके फाउंडेशन के नीचे जो पुट करेंगे, इन केस ऑफ द सॉफ्ट सॉइल, सॉइल सॉफ्ट है, तब उसका नाम क्या होगा? सोलिंग होगा, सोरिंग होगा, डीपीसी होगा, नन ऑफ दीज होगा। इसका सही आंसर ए है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। अब क्वेश्चन कुछ अटपटांग से आने लगे हैं, तो ये वही है जो कि यही बात कर रहा था। ये किसका? इसका जो फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स है एक, उसके बाद इस स्ट्रक्चर में ए वाला जो है हार्ड स्ट्रेटा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, ए वाला जो वैल्यू है ये सॉफ्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं सोलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज विद द पर्पज ऑफ। होलो ब्रिक्स जो हम यूज करेंगे वो किस पर्पज से यूज करेंगे? तो इसका रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोवाइडिंग द इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, ये कुछ है। इंक्रीजिंग द बेयरिंग एरिया है क्या है? और नेमेंटल लुक, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आंसर बी है। ये होलो ब्रिक्स जो होता है हीट को कम कर लेता है, यही है कुछ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेप ऑफ द ब्रिक्स गेट, पाया गया जो एक ब्रिक्स है, डिफॉर्म ड्यू टू द रेन वाटर फॉल ऑन हार्ड ब्रिक्स। जब हार्ड ब्रिक्स पे पानी बारिश हो जाती है तो उसका नाम क्या होता है? द डिफेक्ट इज नोन एज, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है सूफ, दूसरा ब्लोडिंग ब्लोटिंग, दूसरा नोडुल, तीसरा लेमिनेशन। जो सही आंसर अपना होगा ए होगा। अगर किसी ब्रिक्स को जो हॉट वाटर है उस पे अगर हॉट ब्रिक्स अगर उस पर पानी गिर जाता है तो उसका जो नाम होता है यही होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, आगे आता रहेगा। अगला हमने ये लाया हुआ, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक्स कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक्स इज कॉल्ड ए, ये क्या है? ब्लोटिंग, नोडल, ये सब है अलग अलग। आगे क्वेश्चन में आएगा ये सब, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अगला, नंबर ऑफ द ब्रिक्स रिक्वायर्ड, वहाँ 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ था, यहाँ पर क्यूबिक मीटर दे दिया। तो बात वही है, घुमा फिरा के 2017 में फिर क्वेश्चन आ गया, वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो 500 अपना आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक्स एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 20x10x10। उसके बाद क्या स्टैंडर्ड पूछा है या मॉडुलस पूछेगा तब? स्टैंडर्ड पूछा है तो 20x10x10 नहीं होगा, और ये 23 है तो ये भी गया। 19 18 अपना आंसर सी, 18 वाला भी नहीं होगा। 19x9x9 सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स मेजनरी कुड फेल ड्यू टू, जो ब्रिक्स मेजनरी है वो फेल क्यों होगा वो पूछ रहा है। इस रैप्चर्स एलॉन्ग ए वर्टिकल जॉइंट इन ए पुअरली बॉन्डेड वॉल, ये होता है। उसका शेयरिंग एलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी होता है। क्रशिंग ड्यू टू द ओवरलोडिंग, ये भी होता है। तो इसका मतलब एनी ऑफ दीज, आंसर ए भी है अपना डी। ये सब का सब ब्रिक्स फेलुअर है वॉल, जो कि ए वाला जो होगा बेड ज्वाइनिंग स्लाइडिंग, ये खसक गया इधर से और यहाँ से ये डाउन चला गया, तो ये के रॉकिंग हो गया और डायगोनल हो गया, यहाँ से क्रेक आ गया इसमें। और ए वाला जो है ये क्या टाइप ऑफ द क्रेक्स ब्रिक्स इन मेजनरी लोड के अकॉर्डिंग यही होता है चेंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ द एल्यूमिना और क्ले मेक द ब्रिक्स ब्रिटल एंड वीक, नहीं, ये सिलिका की वजह से ऐसा होता है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक द ब्रिक्स क्रेक एंड वार्प ऑफ ड्राइंग, यही है, क्रेक आएगा ब्रिक्स में। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले लीव हाई पावर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक्स, हाई पावर नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका सही आंसर वो अपना बी है। एक्सेस ऑफ द एल्यूमिना इन क्ले इम्प्रूव द इम्परमेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे, शायद लाया हूँ इसका, एक्सेस एल्यूमिना होगा तो क्या होगा। एल्यूमिना इन ब्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए इम्पार्ट ऑफ प्लास्टिक, भी प्लास्टिसिटी हम लोग एक क्वेश्चन था एल्यूमिना से, क्वालिटी so that bricks can be molded. However, excess of alumina in a clay causes cracks
and warps in bricks on dry and becomes too hard when burned. हमको ये cracks, warps और bricks drying ये सूखने के बाद है. Proportion of the bricks without triangular corner is equal to half the width and half of length are called. इसको क्या बोलते हैं? इन्होंने एक मतलब जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें यही बता रहे हैं कि एक ब्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे. जो हाफ तो इनका विथ हो गया एंड हाफ लेंथ हो गया, ये ब्रिक्स हो गया. इसको बोल रहे हैं कि इसको आधा आधा कर दो. तो पहले ऐसे कट करो, सॉरी पहले इन्होंने विथ को कट किया, हाफ कर दिया इसको, फिर इन्होंने लेंथ को भी हाफ कर दिया. ये जो बचा, ये बचा हुआ हिस्सा को ये नाम पूछ रहे हैं जिसको बोलते हैं क्लोजर, क्लोजर, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर और स्क्वीड ब्रिक्स. इसका सही आंसर है किंग क्लोजर. हम ब्रिक्स का शेप लाए हुए हैं, अभी जस्ट देखते हैं कैसा क्या क्या होता है. जो ये फुल ब्रिक्स है. उसके बाद क्वीन क्लोजर के लिए बस अगर लॉन्ग में हाफ कर देंगे तो क्वीन क्लोजर हो जाएगा. बेवेल्ट क्लोजर के लिए ये तो जो विथ होगा इसके हाफ से कट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो इसके लेंथ होगा उसके कॉर्नर तक ले आगे ले जाएंगे तो उसको बोलेंगे ये. दूसरा क्या होगा, एक ऐसे कट को ये बोलते हैं, हमको नाम याद ही करना पड़ेगा, यही है क्वीन क्लोजर जो था. और एक किंग क्लोजर है. वहां पे क्वीन क्लोजर का ऑप्शन नहीं था. कहाँ पे? एक मिनट, इसका आंसर बी होना चाहिए. इसका आंसर बी है क्योंकि दोनों को हाफ बोल दिया है इन्होंने. ना 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 ना, सही आंसर है किंग क्लोजर होना चाहिए क्योंकि ऊपर ट्रेंगुलर कॉर्नर बोला हुआ है और दोनों का हाफ बोला है. इस मीन्स कि ये किंग क्लोजर है. यहाँ पे हम लोग जब किंग क्लोजर का देखें, इसका यहाँ से हाफ, ये जो विथ है विथ का हाफ लिया और लेंथ का हाफ लिया. वहां पे गलत फिगर बना लिए थे. जो ऐसे कट मारता है दोनों के हाफ पे उसको बोलते हैं किंग क्लोजर. क्वीन क्लोजर के ये वाला ब्रिक्स जो हम वहाँ फिगर बनाए थे इसको क्वीन क्लोजर बोलते हैं, जिसको क्वार्टर भी बोलते हैं. उसका हाफ बेटर, अगर ब्रिक्स को लेंथ से हाफ कर दिए तो ये होगा थर्ड क्वार्टर बैट. और एक ये लास्ट में नीचे बच रहा है जो आधा से ज्यादा होगा बटे उसमें होगा किसी एंगल पे है. ये वाला पूरा सीधे सीधे है, ये पूरा सीधे सीधे बटे ट्रायंगल पे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन ए ब्रिक्स इज कट इनटू टू हॉल, मतलब आधे हाथ कट रहा है लॉन्गिट्यूडिनली, वन पार्ट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ये जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया देखा था इसी के ये बोल रहा है. हाफ कट कर दिया इन्होंने हर जगह. यहाँ होगा इसका सही आंसर सी, क्वीन क्लोजर. ये पहले यही बोल रहा है. कुछ ऐसे ही जो बचा है क्वीन क्लोजर. हमें ब्रिक्स का शेप याद कर लेना है क्योंकि ये आता है एग्जाम में, और एग्जाम में आप तो पूछ ही लेगा. रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रेड कलर किसके लिए आता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है. ऑप्शन है क्या? पहला लाइम है, नहीं. सिलिका है, नहीं. मैग्नीशिया, अगर आयरन ऑक्साइड नहीं मिला तब हम मैग्नीशिया मार सकते हैं क्योंकि मैग्नीशिया भी कलर का कारण बनता है. बट अगर आयरन ऑक्साइड है रेड कलर के लिए तो हम आयरन ऑक्साइड मारेंगे. यही है आयरन ऑक्साइड क्या क्या करता है, जो कि इसका परसेंटेज 5 to 7% आयरन ऑक्साइड होता है. गिव द कलर ऑन द ब्रिक टू द ब्रिक्स, improve the impermeability and durability of the given strength and hardness, presence in excess. जब आयरन ऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? कलर ऑफ द ब्रिक्स बिकम्स हार्ड, ब्लू एंड ब्लैकिश. यही है. उसके बाद अगला लाइन क्या है? इफ द क्वांटिटी ऑफ द आयरन ऑक्साइड इज कंपेरेटिवली लेस, ब्रिक्स बिकम्स येलोइश. अगर ज्यादा हो गया तब ब्लैकिश बन जाएगा, कम हो गया तो येलोइश बन जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ब्रिक्स वर्क इज मेजनरी इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, हम स्क्वायर ब्रिक्स वर्क जो होगा हम इसको स्क्वायर मीटर में कब वर्क करेंगे? हनीकॉम ब्रिक्स,
ब्रिक्स फ्लैट सोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स वॉल एंड ये मेजर्ड की बात कर रहा है पार्टीशन। हम सब में स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। मेजरिंग में एक आता है एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग में, मेजरिंग बताता है कि कौन कैसे मेजर करेंगे, बट इसको सबको हम स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, लंबाई इंटू ऊंचाई, यही है दिया हुआ था। ब्रिक्स वॉल आर मेजर्ड इन, आ गया यहाँ स्क्वायर मीटर, इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल, जब ये थिकनेस ऑफ वॉल पूछ लिया तो क्या होगा, जब ब्रिक्स का इन्होंने कुछ हमको नहीं बताया कि कितना ब्रिक्स कैसे ब्रिक्स है, तो हम इसको 1 ब्रिक्स मानेंगे और 10 सेंटीमीटर ऑप्शन में दे देंगे, सही हो जाएगा। और इन ब्रिक्स का हर एक ब्रिक्स का जब ब्रिक्स हाफ ब्रिक्स 1 ब्रिक्स 2 ब्रिक्स लेगा तो उसका थिकनेस बदलता रहता है, बट यहाँ ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया, तो हम 1 ब्रिक्स लेंगे। जनरली ब्रिक वर्क थिकनेस बिलो हाफ ब्रिक्स थिकनेस के लिए 10 सेंटीमीटर मेजर इन स्क्वायर मीटर में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, कौन क्या कहते हैं कौन सा अच्छा होगा, जो सिल्टेड सॉइल, नहीं, सॉइल नन ऑफ द, वेदर, क्ले, तो ऑप्शन बी सही है, अच्छा ब्रिक्स के लिए। वेदरिंग इज जनरली डन so that the clay can absorb adequate amount of a moisture from the atmosphere. It help to keep the clay plastic and workable. Process of the mixing clay, जब हम क्ले को मिक्स कर रहे हैं, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट, हम कब पानी और ये मिलाएंगे, मेक ऑफ द ब्रिक्स इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे फिर, जो कि टेम्परिंग, टेम्परिंग तो पानी मिलाने के बाद किया जाता है, पगिंग ये भी पहले, मोल्डिंग सबसे लास्ट का है, तो बचा अपना का ना केडिंग, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी सही है, जो कि यही है। और ब्रिक्स का प्रोसेस जो होता है कुछ ऐसा ही है, पहले क्या करेंगे, अनसॉइलिंग करेंगे ब्रिक्स बनाने, मेकिंग का, फिर डिगिंग करेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद वेदरिंग, फिर ब्लेडिंग, फिर टेम्परिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग, ब्रिक्स रेडी हो गया यहाँ पे। इसके बाद फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक्स आएगा। इसका प्रोसेस इस सीरीज वाइज पूछ लेता है, पहले डिगिंग होगा कि क्लीनिंग होगा, पहले डिगिंग बाद में क्लीनिंग। आगे क्वेश्चन में आप ट्रेंड में आया हुआ है, हम लोग देखेंगे उसमें एक्सेस ऑफ द सिलिका इन द क्ले। अभी हम लोग देख रहे थे पहले जो क्वेश्चन ब्रिटल एंड वीक होता है, ऑप्शन है क्या, पहले ही ऑप्शन में ब्रिटल एंड वीक है, एक्सेस ऑफ सिलिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाकी हम देख सकते हैं ये तो एल्यूमिना का है, और क्योंकि इसमें क्रैक एंड वार्प आ रहा है। दूसरा चेंज इन द कलर ऑफ द ब्रिक्स, ये तो उसका है एलोई या आयरन ऑक्साइड के लिए होगा ये। और प्रूव इम्प्रूव द परमेबिलिटी ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स, ये भी एल्यूमिना का है ना कि इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्म फ्रॉग मीन्स, टर्म फ्रॉग मीन्स क्या है, कि अभी जो हम लोग देखे थे फ्रॉग क्या होता है, अब यहाँ पे पूछ लिया फ्रॉग, तो इसका क्या है कि फीट लिफ्ट एंड स्टोन्स, ऐसा कुछ नहीं था, एक ब्रिक्स के फेस पे कुछ था, डिप्रेशंस ऑन द फेस ऑफ ब्रिक्स, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन मिला, ऑप्शन मिला जो हमको सही है, वर्टिकल जॉइंट इन द ब्रिक्स, ये कुछ उतना सही नहीं, सोकिंग ब्रिक्स इन वाटर, ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन बी सही है अपना, यही फ्रॉग का ही है। वो कहाँ क्या पाया जाता है, टॉप पे होता है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक्स, हम लोग वहाँ 70-75 कुछ ऐसे ही देख रहे थे, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, सी होना, सॉरी ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पगिंग मिल इज यूज फॉर, ये किसके लिए हम यूज करते हैं, ब्रिक्स के लिए। अब ब्रिक्स यहाँ सब है, चारों ऑप्शन में ब्रिक्स दे दिया, ऑप्शन का वो नहीं, सॉफ्टनिंग ब्रिक्स के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए करते हैं, मोल्डिंग के लिए, मोल्डिंग के लिए तो नहीं करते, और टेम्परिंग के लिए, और एक प्रोवाइडिंग ब्रिक्स अर्थ के लिए। इसका सही आंसर सी है, टेम्परिंग के लिए पगिंग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन, यही है जो कि ऑप्शन जब भी ब्रिक्स पे वाटर गिरेगा तो उसका क्या, उसका नाम हम लोग देखे थे सुफ, जो कि CH प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप लोग, CHUFF, जो कि ऑप्शन बी सही है इसका। ये 2018 में आया, वो भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक्स मशीनरी, कौन सा वो होगा जो सुटेबल होगा, जो कि पहला है बुल नोज ब्रिक्स, हाई क्लास ब्रिक्स का बोला है, तो बुल नोज उतना तो होता नहीं है। एक झामा ब्रिक्स है, ये भी नहीं है। अंडर बर्न्ड ब्रिक्स, ये भी नहीं है। हाई क्लास के लिए मॉड्यूलर ब्रिक्स, जिसका साइज क्या था 19 इंटू 9 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा है स्टैंडर्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है सब कुछ, सब हम लोग को आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन सोकिंग द ब्रिक्स इन वाटर बिफोर द यूज, वो रीजन क्या है कि जो पानी सोखता है ब्रिक्स, क्यों सोखता है, उसका करेक्ट रीजन बताइए। प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार बाय ब्रिक्स, रिड्यूसिंग एयर वाइड, रिड्यूसिंग इनफ्लो इफ्लोरेंसेस फॉर क्लीनिंग, इसका सही ऑप्शन ए है, जो कि ये प्रिवेंट रोक देता है मोर्टार का वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, जो हम पहले इसको भिगो दिए थे, पानी में डुबो के रखते 24 आवर बाई वेट, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 20% यूज करता है, सेकेंड क्लास ब्रिक्स 22 करता है, थर्ड क्लास ब्रिक्स 23। रिफ्रैक्ट्री, वहाँ एक ऑप्शन नाम मिला था हमको रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रजिस्ट, किसके लिए, केमिकल एक्शन के लिए, डैम्पनेस के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, वेदरिंग एक्शन के लिए। इसका हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स को। इसका हम लोग वो देखेंगे अच्छे से, क्योंकि रिफ्रैक्ट्री हमने नहीं देखा वहाँ पे। रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स क्या होता है, फायर क्ले bricks are made for the fire clay and also known as a refractory bricks. The process of the manufacture is as of a ordinary bricks burnt at a very high temperature. इसको हम उसके कंपेयर में इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बनाते हैं। In especially kilns, hence these bricks are capable to resist very high temperature 1700। रिफ्लेक्टरी ब्रिक्स कितना टेम्परेचर रजिस्ट करता है, 1700 डिग्री सेल्सियस। वो सब जो था वो 1200, नॉर्मल ब्रिक्स 1200, विदाउट मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग, ये मेल्ट नहीं होगा 1700 टेम्परेचर पे। उसके बाद दीज आर यूज फॉर ए लाइनिंग बसाल्ट फर्नेस एंड ओवेन, किन्स इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये चिमनी बनाते हैं एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंपोजिशन ऑफ द गुड ब्रिक्स, गुड ब्रिक्स में क्या, टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले, मतलब सिल्का पूछ लिया, बाई वेट शुड नॉट बी लेस देन 50 से 60 होता है, हम लोग सिल्का को देख लिए हैं, तो कितना आंसर इसका सी होना चाहिए, 50 से 60, यही है 75 नहीं होना चाहिए, 10 20 30 का तो बात ही नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये लोग पहले से हम लोग जो ये सब देख ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ ए सिल्का इन द, इतना 50 से 60 हम लोग कहीं देख रहे थे, जो कि ऑप्शन डी है। सिल्का का जब भी बात आए तो 50 से 60 आएगा ब्रिक्स में, और यहाँ ब्रिक्स यूज किया हुआ है, क्वालिटी ब्रिक्स अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज, एल्कलीज जब भी आएगा इनफ्लोरेंस हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन डी सही है इसका। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, 2018 में आया हुआ, आगे बहुत आएगा। बोटिंग नहीं होता है, क्रेक्स नहीं होता है, ब्लैक कोर्स ये भी नहीं होता, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोला है 19 इंटू 9 इंटू 9 है कहीं,
और ये सेंटीमीटर में हम लोग लिखे हैं, बट यहाँ पे वैल्यू mm में दे रखी है, हर जगह 0 बढ़ा दिया इन्होंने। तो 19 यहाँ पे है, 9 आंसर ए सही है इसका। सेम चीज लिखा हुआ वही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग, यहाँ आ गया वहाँ टेम्परिंग के लिए हम लोग यूज किए, मील इज यूज्ड। अब यहाँ क्या, बर्निंग के लिए नहीं भाई, ड्राइंग के लिए नहीं भाई, प्रिपेयरिंग अप क्ले, और एक मोल्डिंग अप क्ले। अब प्रिपेयर के लिए हम लोग करते हैं इसको यूज, जो आंसर डी होगा। टेम्परिंग ऑफ द क्ले इज डन प्लग मिल एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड प्लगिंग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ए मेन रीजन ऑफ द प्रोवाइड ए फ्रॉग, क्यों प्रोवाइड करते हैं ब्रिक्स के ऊपर, जो कि प्रिंट मैन्युफैक्चर नेम, नेम के लिए कौन करता है भाई, नेम के लिए सब लोग करते हैं, बट ब्रिक्स का ये मकसद नहीं होता, हाँ उस पर नाम होता है। फ्रॉम कीट ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक्स एंड मोर्टार, यही ऑप्शन सही है। इम्प्रूव द थर्मल इंसुलेशन, ये भी नहीं है। रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं, बकवास है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यही है वो तो हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड ऑफ ए नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स, मॉड्यूलर बोला तो फिर हमारे पास क्या है ऑप्शन में इसका, 100 इंटू 100 इंटू नहीं, 100 इंटू 100 इंटू 50, ये भी नहीं है। 200 इंटू 100 इंटू 100, यहाँ पे 200 इंटू 200 आ गया, ये भी गया। हम लोग जहाँ पे ऐसा आया ऑप्शन से करके इसको ऑप्शन जरूर एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन सी सही था वहाँ पे। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर द 5 मीटर क्यूब, वही हम लोग एक मीटर क्यूब देख रहे थे, अब 2018 में 5 मीटर क्यूब का पूछ लिया, जो कि 1 ही मीटर क्यूब में 500 होता है, तो 5 में 2500 होना चाहिए, उसके आसपास कोई वैल्यू है क्या, तो पहला ऑप्शन है 250, 600, 1500, हम लोग का सॉरी मैंने काट क्यों दिया, हम लोग का ऑप्शन 25 है, 2500 मिल गया है, ऑप्शन डी सही है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द 1.5, एक पूरा और एक हाफ ब्रिक्स वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स, तो ये कितना बनाएगा, ये पूछ लिया इन्होंने, जो कि ऑप्शन सही तो 30 है, 30 सेंटीमीटर बनाएगा। सेंटीमीटर में है कहीं पूछा, नहीं, ये 30 सेंटीमीटर बनाएगा। आगे हम लोग जस्ट एक वो लाए हुए टेबल, छोटा सा टेबल, एक थिकनेस ऑफ 1 ब्रिक्स ठीक वॉल, 1 ब्रिक्स का होगा तो 20 सेंटीमीटर, 2 ब्रिक्स पूछेगा तो 40 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे 1.5 बोला है, चल जा यार क्या कर रहा है, 1.5 ब्रिक्स बोला है, तो ये 20 से तो ज्यादा होना चाहिए और 40 से कम, इसी के बीच में आएगा 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या, थिकनेस ऑफ द हाफ ब्रिक्स ठीक वॉल 10 सेंटीमीटर, यही अपना क्वेश्चन था वहां पे, और थिकनेस ऑफ द 1.5 ब्रिक्स थिकनेस ठीक वॉल 30 सेंटीमीटर यहाँ दे भी दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या करता है इन द ब्रिक्स अर्थ, मेंटेन प्लास्टिक सिटी, हम लोग प्लास्टिक सिटी का बात तो कर रहे थे, लेकिन कोई और ऑप्शन है क्या, दूसरा क्या, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, ऐसा कुछ हम लोग अभी नहीं पढ़े। टू मैन्युफैक्चर इम्परमेबल ब्रिक्स का रिड्यूस वार्पिंग एंड वेन हीटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना पहला ही हो जाएगा, प्लास्टिक सिटी। अगला, व्हाट इज द थिकनेस सेंटीमीटर में इस बार दे दिया, 2 ब्रिक्स वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलस, वहां 2 ब्रिक्स का कितना था, 40 था, तो ऑप्शन हम डी लगाएंगे। 1 ब्रिक्स का 20, 2 ब्रिक्स का इतना, हाफ ब्रिक्स का 10, तो हमारा कितना होगा 40। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस इंच ऑफ द 1 ब्रिक्स, एक ब्रिक्स का थिकनेस जो इंच में पूछ लिया इन्होंने, जो कि 9 इंच स्टैंडर्ड वैल्यू है, ट्रेडिशनल ब्रिक्स का पूछ रहा है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू 9 है, यहाँ हम 10 नहीं लगाएंगे और ना ही 20, क्योंकि वैल्यू इंच में पूछा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यही है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है ट्रेडिशनल जो ब्रिक्स होता है वो 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर एंड 7.6 सेंटीमीटर। हम लिख देते हैं यहाँ पे 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर एंड 7.6 सेंटीमीटर। ये ट्रेडिशनल है। इसी का इन्होंने क्या पूछा था, इंच में पूछा था, 9.8 समथिंग आएगा। अगला क्वेश्चन है यही आ गया, ये एल्कली के वजह से होता है, कहीं है क्या ऐसा, एल्कली या फिर सॉल्युबल साल्ट होना चाहिए। तो ये बर्निंग ऑफ क्ले, ऐसा एक्सेस ऑफ बर्निंग, ज़्यादा से बर्निंग नहीं होता। हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले, ऐसा कुछ नहीं है अपना, हाई से नहीं होता। पोरोसिटी ऑफ ब्रिक्स, ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ सॉल्युबल साल्ट एंड इन प्रेजेंट क्ले, इसी से होता है, जो या फिर एल्कलीज से। अगला यही इनका तो वो दे दिया परसेंटेज। अगला है हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड 1 मीटर क्यूब, 500, आंख मूंद के लगा देते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ तक देखे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को अगर आप ऐसे ही पूरे सीरीज को आप देखना चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दें ताकि हमको हौसला मिले। थैंक यू सो मच।